आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को दलित बंधु को रोकने के इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र दलित बंधु स्कीम को रोकने के अहकामात जारी किए थे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस राजशेखर रेड्डी ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदाराना फैसले करने का हक हासिल है। अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मल्लेपल्ली लक्ष्मయ్య कांग्रेस लीडर जोटसन की तरफ से दायर दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। इससे पहले ही मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के अख्ताम तक हुजूराबाद में दलित बंधु स्कीम को रोकने के अहकामात जारी किए थे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की जानिब से किसानों के मसाइल को लेकर की जाने वाली दीक्षा को मज़हक का केस करार देते हुए उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय और मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो आज शाम 5 बजे तक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने और तेलंगाना के किसानों को सहूलियात फराहम करने के इक़दाम करवाएँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें, और अगर ये मरकज़ से आज शाम तक इक़दाम करवा लें तो मैं अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दूँगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ पर कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान भी धान की खरीदी के सेंटर्स खुले रखे गए थे और किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाया गया और किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के अलावा रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीम रूबा अमल लाई गई। మకాం వేసి ఉన్నారు మా అధికారులు, మీరు ఇచ్చేటువంటి అవసరమే లేదు, మాకు ఇయ్యొద్దు అని చెప్పి లేఖలు పంపించారు। ఈ రోజుకి ఈ క్షణం మొన్న పోయి నిన్న ఈ రోజు అక్కడే మకాం వేసి ఉన్నారు మా అధికారులు। స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ రామకృష్ణరావు గారు, అగ్రికల్చర్ సెక్రటరీ రఘునందనరావు గారు, ప్లానింగ్ సెక్రటరీ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నారు। ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। మీరు తేల్చరు, మీరు వద్దని కూర్చుంటానంటే మరి రైతులు ఏం కావాలని చెప్పి ఈ రోజు వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పని విధానం ఎట్లుందో మనకు అర్థమవుతుంది। 3 నెలలు ఇవ్వాలి చెప్పినామండి మనం, 4 నెలల నుంచి ఎంబడిపడ్డాం। వానాకాలం సీజన్ మొదలయ్యే కంటే ముందు నుంచి మొదలుపడ్డాం మనం। మీరు ఏడాదికి సరిపోను మీ ఇండెంట్ ఏందో ఇస్తే దాన్ని బట్టి మేము ప్లాన్ చేస్తామని ఇయ్యరు। ఏడు ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు మనకు 63 లక్షల ఎకరాలలో వరి సాగైంది తెలంగాణలో। 63 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైనటువంటిది, సాగైన వరి మళ్ళు ఉంటాయి, సాగు చేసిన రైతులు ఉంటారు। ఆన్లైన్లో మేము బుక్ చేసినాం, ఏఈఓలు బుక్ చేసినారు, రికార్డు ఉంది। మీరు ర్యాండమ్గా కావాలంటే తెలంగాణలోని ఏ జిల్లాకు, ఏ మండలానికి, ఏ గ్రామానికి అన్న పోయి మీరు ర్యాండమ్గా చెక్ చేయండి, పంట ఉందో లేదో మీ కళ్ళకి కనిపిస్తుంది। మేము శాటిలైట్తో చూసినాం, మాకు అంత కనిపిస్తలేదని మాట్లాడదు। ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క థర్డ్ క్లాస్ విధానం। వరి పంట వేసిన రైతులు ఉన్నారా లేదా, పంట ఉందా లేదా మోఖం మీద కనిపించదా? ర్యాండమ్గా ఒక 20-30 గ్రామాలు మీకు తోచిన చోటికి రహస్యంగా పోయి ఎంక్వైరీ చేయండి, పంట ఉందా లేదా కనిపిస్తుంది కదా। ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయమంటే ఈ సాకులు పెట్టి ఈ మీరు వేసిన పంట కరెక్టా కాదా, इन ఎకరాలలో ఉందా లేదా। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला की पदयात्रा 90वें रोज में दाखिल हो गई। YS शर्मिला ने इब्राहिमपट्टनम के मंडल में खवातीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की और कुछ देर तक उनके साथ बदकमा खेला। YS शर्मिला ने बताया कि बहुत जल्द तेलंगाना की TRS हुकूमत का खात्मा होगा और तेलंगाना में राजन्ना दौर वापस आते हुए तेलंगाना की अवाम की तरक्की का आगाज़ होगा। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। इब्राहिमपट्टनम के कई मंडल्स में YS शर्मिला का जगह जगह अवामुन्नास ने वालेहाना खैर मकदम किया। Gracias.
असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद के उस बयान पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया कि T20 वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक रैली से खिताब करते हुए अवैसी ने शेख रशीद को पागल करार दिया। अवैसी ने इस रैली में कहा कि इस्लाम का क्रिकेट मैचों से क्या ताल्लुक़। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान नहीं गए, वरना हमें उन जैसे दीवाने देखने पड़ते। वाज़ेह है कि शेख रशीद का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम की जीत को इस्लाम से जोड़ दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम के साथ हिंदुस्तानियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात वाबस्ता हैं। वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी तंज किया था और कहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का ये सही वक्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि कल रात पाकिस्तान के हाथों क्रिकेट मैच में शिकस्त के बाद हिंदुस्तान से बात करने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर किसी तरह हम मामलात को हल कर लें, एक ही मसला है और वो है कश्मीर, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पर इल्जाम लगा दिया मुसलमानों से नफरत करने वालों ने, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर है, पागल है बेचारा, पागल है। उसने कह दिया कि पाकिस्तान जीता तो इस्लाम की कामयाबी हो गई। अरे अहमक, दीन इस्लाम को क्रिकेट मैच से क्या करना है? दीन को क्रिकेट मैच से क्या करना है? मगर ये पड़ोसी के लोग समझ में नहीं आता। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर। जब हम इन फिरका परस्तों को कह रहे हैं तो उनको भी कहना पड़ेगा। पड़ोस के जो मिनिस्टर ने बयान दिया, अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात करता है। अरे मिनिस्टर, पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। ये हमारा घर का मामला, हम घर में तय कर लेंगे। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। और हम ये हमारे शमी को गाली देने वालों से कहेंगे, प्यारे, शमी के जैसा बॉलर फिर कभी नहीं मिलेगा। हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो किसानों को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए धान की खरीदारी नहीं कर रही है। हालांकि शदीद बारिश के बाद फसल की तबाही से किसान परेशान हैं। हुकूमत इन किसानों को राहत फराम करने के बजाय मुसलसिल किसानों को हिरासा कर रही है। बंडी संजय ने आज रियासती बीजेपी ऑफिस में एक रोज़ा रईतु दीक्षा से खिताब कर रहे थे। सदर बीजेपी ने रियासती हुकूमत के अहदेदारों को मुतमना किया कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदेही में इखलास से काम करें, न कि बरसर इक़्तिदार जमात के तर्जुमान बनकर। बंडी संजय ने 2 रोज़ कबल कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट राम रेड्डी की जानिब से किसानों को दी गई वार्निंग की मजम्मत करते हुए कहा कि मरकज़ किसानों की फलाह बहबूद और माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्बित इक़दामात कर रहा है, मगर रियासती हुकूमत मरकज़ की इमदाद को अपने एजेंडे पर इस्तेमाल करते हुए किसानों को माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करते हुए उसका इस्तेहसाल कर रही है। రోజన ఏ ఒక్క సంవత్సరమన్నా ఏ ఒక్క రైతు కుటుంబానికి కూడా నష్టపరిమించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో? కమిటీలు వేస్తాడు, కాలయాపన వేస్తాడు, సర్వేలు అంటాడు, టైం పాస్ చేస్తాడు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులు ఏ ఒక్క రైతులు ఆదుకున్నారా? ఏ ఒక్క రోజన ఏ ఒక్క आज केसीआर का सरकार ने अगर किसानों अनाज डालेगा तो किसानों को फांसी लगाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट किसान के खिलाफ है। ये स्टेटमेंट
किसान को नष्ट करने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रांत अध्यक्ष बंडी संजय के नेतृत्व पे आज हमारा प्रांतीय कार्यालय में दीक्षा चल रही है। एक तरफ केसीआर ने बोलता है कि पूरा अनाज जो तेलंगाना में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट खरीद करता है, और दूसरा तरफ जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आया, केसीआर ने बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज किसानों को नष्ट करने पॉलिसी लेके आया और सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज को खरीद नहीं कर रहे, ये किसान के खिलाफ है, ऐसे बोलता है। ये ड्यूअल टोन जो है केसीआर का, उसको भारतीय जनता पार्टी हम मानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन की रायदही से 2 दिन कबल सिर्फ 3 घंटे में 1,50,000 अफराद में 90 करोड़ रुपए बरसर इक़्तिदार टीआरएस की जानिब से तकसीम किए गए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मरकज़ से एक आला ओहदेदार को मुतयन करते हुए ज़िमनी इलेक्शन को गैर जानिबदाराना तौर पर मुनक़्क़िद करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव मुसलसिल राय दहिंदों को लालच दे रहे हैं और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस गोयल वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से धमकी देने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और वज़ीर आला के खौफ के मारे वो टीआरएस के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। के वास्ते पैसे होना बोल नोटिस कमीशन के नोटिस में ये बात लेके आए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल साहब को फोन पे भी बताए, उन्होंने भी बोले, मैं भी टीवी में नहीं लाइव मैं ऑब्जर्व किया बोल के उन्होंने बोले। उसके बाद में कोई स्टेप नहीं है। जो हुजूराबाद इलेक्शन में जो रिटर्निंग ऑफिसर वो एक आरडीओ ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एक कलेक्टर है। 30 तारीख के इलेक्शन के बाद में उन लोग फिर ने स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के तहत ही काम करना पड़ता। जब इलेक्शन कमिश्नर को डराए तो उन लोग रिस्पांस नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, तो वो ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले हैं, फ्यूचर में नहीं इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के तहत में काम करने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर के अंडर में काम करने वाले, किस भरोसे से इम्पार्शियली इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देना चाहिए। और हरीश राव साहब 5 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कल एक इलेक्शन मीटिंग में, कंक्लूडिंग इलेक्शन मीटिंग में उन्होंने बताए, भाई 5 महीने हुआ आकर मैं आए, जब आप लोग मेरे से पूछे बिना इंटरेस्ट का हमारे को कुछ पैसे दिलाओ बोल के बोले, तो मैं आपको 25 करोड़ रुपए दिला। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की तर्जुमान डॉक्टर दासूजी श्रवण, सेक्रेटरी एआईसीसी वंशी चंद्रा रेड्डी कांग्रेस वफद के हमरा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा से मुलाकात करते हुए हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब को जो 30 अक्टूबर को मुकर्रर है मनसूख करने का मुतालबा करेगा। कांग्रेस कायदीन बमोजिब बरसर इक़्तिदार जमात ने 1.5 लाख राय दहिंदों को हुजूराबाद में 90 करोड़ रुपए रिश्वत देते हुए जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने के इक़दाम कर रही है। अखबारी इत्तलात के मुताबिक हुजूराबाद के हर राय दहिंदे को तकरीबन 6,000 से 10,000 रुपये तक वोट देने की तरगीब देने के लिए दिए गए हैं। कांग्रेसी वफद ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि बरसर इक़्तिदार जमात अपने इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए सरकारी मिशनरी, दौलत और शराब तकसीम करते हुए राय दहिंदों पर असरअंदाज हो रही है।
हैदराबाद के गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत वत्तेनागोलापल्ली में यहाँ एक नौजवान के जरिए हमला करने के बाद एक खातून को उसकी गर्दन पर चोट आई। खातून की चीख पुकार पर अहले खाना और मुकामी लोगों ने उसे बचाने के लिए पहुँच गए और बदमाश को पकड़ लिया। उन्होंने उसे मारा पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने बताया कि नौजवान के PHB के एक कॉलेज में डिग्री हासिल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक वत्तेनागोलापल्ली का रहने वाला प्रेम सिंह बुध की आधी रात को खातून के घर गया और चाकू से हमला करके उसे मारने की कोशिश की। ताहम इस हमले में खातून को मामूली चोट आई। इस दौरान मकामी लोगों ने जख्मी होने वाले प्रेम सिंह को भी अस्पताल में दाखिल कराया। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के शांतिनगर में बरकी सारिफ को 2 माह में 1,21,000 रुपये का बरकी बिल मौसूल हुआ है। शांतिनगर की साकिन M संध्या ने बताया कि उसके घर में नस्ब किया गया बरकी मीटर कई माह से ख़राब है। इस सिलसिले में महकमे बरकी को कई मरतबे शिकायत भी की गई, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। संध्या ने बताया कि बरकी मीटर में खराबी की वजह से माह सितंबर में 48,441 रुपये का बिल मौसूल हुआ, जिसके साथ ही महकमे बरकी में शिकायत दर्ज करवाई गई और माह अक्टूबर में 73,287 रुपये का बिल मौसूल हुआ है। संध्या ने बताया कि उसके छोटे से घर में सिर्फ 2 अफराद रहते हैं और उनके पास एयर कंडीशन, गीज़र, बरकी का स्टोव नहीं है। घर में मौजूद 2 पंखों और 3 ट्यूबलाइट और टीवी जैसे आम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के इस्तेमाल पर मौसूल होने वाले बिल से वो हैरान हैं। मुतासरा ने शिकायत की कि उसे 2 माह के दौरान 1,21,728 रुपयों का बरकी बिल मिला है। संध्या ने बताया कि हमेशा उनको मामूल के मुताबिक हर माह 500 रुपये तक 600 रुपये का बिल आता है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने इस हफ्ते की आखिर में इस वीकेंड पर 30 और 31 अक्टूबर को तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की है। IMD ने इसकी वजह शुमाली और शुमाल मशरक़ी सिमत से हवाओं के बहाव को बरकरार दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि हवाओं के बहाव की वजह से 29 अक्टूबर को रियासत में खुश्क मौसम रहेगा और रियासत में 30 और 31 अक्टूबर को हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इसमें मज़ीद कहा गया है कि अगले 48 घंटों में आसमान अबर आलूद रहेगा, जिसके बाद हैदराबाद में सुबह के वक्त धुंध के साथ मौसम की सूरत हाल देखी जा सकती है। तेलंगाना में सबसे कम दर्जे हरारत संगारेड्डी ज़िले के कोहीर में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हुदूद में कम्युनिटी हॉल्स और सरकारी इमारतों में मज़ीद 32 बस्ती दवाखाने कायम करने वाली है। बस्ती दवाखानों के क़याम के लिए शहरी इदारों के एहलकार तमाम जोनों में मुकामात और इमारतों की निशानदेही कर रहे हैं। इमारतों की निशानदेही के बाद महकमे सेहत इंतजामात संभालेगा। हुकाम खैरताबाद, जोबली हिल्स, धूलपेट, चिंतल बस्ती, सुभाष नगर में दवाखानों के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। शहर भर में 226 बस्ती दवाखाने हैं जो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को बेहतरीन खिदमात फराहम कर रहे हैं। हर एक के पास डॉक्टर, नर्स और मेडिकल असिस्टेंट के साथ अमला होता है। कुछ पैथोलॉजी लैब में तकनीकी माहिरीन का होना भी ज़रूरी है, वहाँ पर वो भी होते हैं। चूँकि दवाखानों को लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जो तकरीबन हर GHMC हल्के में आते हैं, शहरी इदारे ने मज़ीद क़याम करने का फ़ैसला किया है। वो 50 से 56 मुफ्त टेस्ट फराहम करते हैं, जैसे OPD, मुशावरत, लैब के बुनियादी तशख़ीस और मुफ्त अद्वियात वगैरह। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।